24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্লিজ 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 আপনারা আমার জুবলি, যেটা অলরেডি খুব ভালো লাগছে সবাই। আই এম সো ব্লেসড, আই এম সো হ্যাপি। আপনারা যারা এখনো দেখেননি প্লিজ ওটা দেখবেন প্রাইম ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাভ ইউ। সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। ভালো থাকবেন, লাভ ইউ। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। हाल ही में महानगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री यशवंत सिंह ने अपने वक्तव्य में हिंदुत्व के लिए बढ़ते हुए खतरे की बात कही है। बंगाल के ओजस्वी एवं जोशीले कार्यकर्ता भाइयों, आज मेरी पहली मुलाकात है आप लोगों के साथ, और पहली मुलाकात में हम लोगों ने देखा कि आप में जोश कितना। आज हमको यह समझ में आ गया कि बंगाल में जब जिहादियों की, आतताइयों की अत्याचार सबसे ज्यादा था, तो एक गोपाल पांडा नाम के व्यक्ति इसी बंगाल की भूमि से, इसी मिट्टी से उभर कर आए थे और जिहादियों का कत्लेआम किया था। और आज यह फिर समय आ गया है, और यह बिहार और बंगाल, जिस समय जिहादियों ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन की बात की थी, कलकत्ता के गलियों में हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, हिंदुओं को घर को जलाया गया। उस समय एक वीर बेटा पैदा लिया था जिसका नाम था गोपाल पाठक, और दूसरा एक वीर बेटा पैदा लिया था जहानाबाद में, जो बिहार के गया के बगल में एक जिला है, उनका नाम था माननीय मथुरा सिंह। और इन दोनों भाइयों ने मिलकर जिहादियों की आग को, तपिश को कम किया। तो आज आप लोगों से जब हम मिले और जब मेरी दीदी का जब भाषण हमने सुना, तो यहाँ लगा कि एक गोपाल पाठा नहीं, कई गोपाल पाठा की यह उपस्थिति है, और यह उपस्थिति है जिहादियों का ममता बानो के सत्ता को में आग लगाने के लिए काफी। अब सवाल यह उठता है कि हम लोग इसको कार्यान्वित कैसे करें, हम लोग इसको आगे कैसे लेकर जाएं, इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना, हम लोगों को काम करना। तो कार्यशाला लगेगा, कार्यशाला में बताया जाएगा, एक दिन के कार्यक्रम में, 10 मिनट के कार्यक्रम में पूरी नीति को नहीं बनाया जा सकता। यह भूमि रही है वीरों की, यह भूमि रही है विद्वानों की, यह भूमि रही है आध्यात्मिक मंचों की, जहाँ क्रांतिकारियों की, जहाँ अरविंदो जैसा महात्मा पैदा लिए तो सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी पैदा किया। डॉक्टर हेडगेवार का भी राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ था इसी भूमि से, जब हेडगेवार जी ने नागपुर से कलकत्ता आए थे अखिल भारत हिंदू महासभा के बैठक में शामिल होने के लिए। यह इतिहास रही है, और इसी सभा का, हिंदू महासभा का सभापति रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार, और यहां से निकलकर उन्होंने आरएसएस का स्थापना किया। और आज 96 साल 97 साल में आरएसएस का क्या स्थिति है पूरे दुनिया के अंदर, यह सबके सामने प्रकटीकरण है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बीच के कालखंड में अखिल भारत हिंदू महासभा कुछ षड्यंत्र के बीच में फंस गया था, षड्यंत्रकारियों के बीच में फंस गया था, और आज भी अखिल भारत हिंदू महासभा को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।
बीच का जो कालखंड था वो षड्यंत्रकारी, देश को कमजोर करने वाले लोगों ने इस तरह के व्यूह रचना रचा कि आज भारतवर्ष के अंदर बहुतेरों लोगों को मालूम नहीं है कि देश की आजादी में हिंदू महासभा का क्या योगदान रहा। हिंदू महासभा 35 से लेकर 47 के बीच का जो कालखंड है उसको याद कीजिए तो देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो एक ही मंच से कांग्रेस की भी बैठक होती थी और उसी मंच पर अखिल भारत हिंदू महासभा का भी बैठक होता था। वीर सावरकर जिसके संस्थापक हो, मदन मोहन मालवीय जिसकी संस्थापक हो, उस धाती को लेकर आप आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं और उस धाती को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वह धाती है, ऐसी धाती है जहां से संघ की भी स्थापना हुई थी और संघ भी आगे बढ़ा है। तो हम लोगों को उस धाती को लेकर बढ़ना है और उस धाती का आप पोषक है, ये गर्व करना है आप। और ये कलकत्ता की भूमि, ये बंगाल की भूमि हमेशा दिशा दिया है देश। आज मेरा सौभाग्य है, आप जैसे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई है। 2 दिन के बाद हम भारत रत्न महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी मनाने जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस भूमि पर आज खड़ा होकर आप जैसे देवता तुल्य कार्यकर्ताओं के साथ हमारी मुलाकात हुई है। यह शायद मैं पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया हूं जिसमें आप जैसे लोगों से मेरी भेंट हुई। और हम लोग आज आए क्यों हैं? दीदी ने एक प्रश्न उठाया, हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, उद्देश्य क्या है, हम बढ़ेंगे कैसे, इस पर विचार करना होगा। हम यहाँ क्यों आए? आपके दिल और दिमाग में 2 बातें हैं जो बैठी हुई है, जो मेरा समझ। पहला, हिंदुत्व आपके दिमाग में बैठा हुआ है, राष्ट्रवाद आपके दिमाग में बैठा हुआ है, और बंगाल की भूमि पर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, यह बात भी आपको भयभीत कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर के नीचे आप खड़े हैं, क्योंकि कहीं से हिंदुत्ववादी जो पार्टियां हैं उससे आपकी कुछ मोह भंग भी हो रहा है। मोह भंग क्यों हो रहा है? हम जब वोट देने जाते हैं तो हम यह मान कर चलते हैं कि हिंदूवादी व्यवस्था के अंदर हिंदुओं का बात उठाने के लिए एक पार्टी है। लेकिन आज हो क्या रहा? उत्तराखंड के अंदर आप जाइए, उत्तराखंड का माइनॉरिटी का जब टीम बना तो उस पूरे माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान हैं। क्या सिख माइनॉरिटी नहीं है देश के अंदर? क्या जैन माइनॉरिटी नहीं है देश के अंदर? क्या बौद्धिस्ट माइनॉरिटी नहीं है देश के अंदर? फिर मुसलमान क्यों? अगर मुसलमान ही माइनॉरिटी है तो फिर आप में और कांग्रेस के अंदर के बीच में अंतर क्या है? हम लोग विरोध करेंगे। जो मुल्ला मुलायम सिंह यादव अयोध्या के अंदर कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया, जिसके समर्थक आज भी रामचरितमानस को जलाने का काम कर रहे हैं, उसको आप पद्मश्री दे दिए। क्या आपने मान लिया कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने जो गोली चलाई थी उसका न्याय, उसका वह काम ठीक था? तो फिर आप मुल्ला मुलायम सिंह कहकर आप लोगों को भ्रमित करने का काम क्यों किया? आप सावरकर के नाम लेकर हिंदुस्तान के शीर्ष पर पहुंच गए, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर और शीर्ष सत्ता का मलाई खा रहे हैं। क्या सावरकर जी को, वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? वीर सावरकर जी को अगर भारत रत्न की उपाधि मिल जाए तो भारत रत्न की उपाधि ही गौरवान्वित हो जाए। यह पृष्ठभूमि रही है वीर सावरकर जी की। अखिल भारत हिंदू महासभा के आज कार्यक्रम में हम यह मांग करते हैं कि भारत के शीर्षस्थ कार्यक्रम, तो ये जो सावरकर जी का जो आपने नाम नहीं लिया, तो हर एक मन से सावरकर जी का नाम आना चाहिए। और आप सारे लोगों को याद करा दें, 28 मई वीर सावरकर जी का जन्मदिन, जन्मोत्सव है। हम लोग 28 मई को यह तय करें
कि बंगाल के जिस जगह पर जहां भी आप हो, वीर सावरकर की जयंती को एक उत्सव की तरह मनाएं। मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? वीर सावरकर की जन्मदिन को हम लोग जिस तरह से दशहरा मनाते हैं, हम लोग जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, उस तरह से उत्सव के साथ वीर सावरकर जी का जन्मदिन हम लोग 28 मई को मनाएंगे। यह प्रतिज्ञा लेके आज इस हॉल से बाहर निकलेंगे। हम जिस समय आए थे आप लोगों के बीच में, तो हमको शक था कि बंगाल के में कैसे कार्यकर्ताओं से भेंट होगी, लेकिन छोटी का टीम है, उत्साही टीम है, क्रांतिकारियों की भूमि से निकली हुई टीम है। तो हमको लग रहा है कि एक गोपाल पाठा नहीं, यहाँ सारे के सारे एक गोपाल पाठा है। जिहादियों का मान मर्दन हम लोग उसी तरह से करेंगे जिस तरह हम लोग किया, जिस तरह से जिहादियों की मान मर्दन गोपाल पाठा ने किया था। उनकी नाम सुनकर जिहादियों की पेशाब निकल जाता था। अरे उनसे नहीं डरना है, जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए, उनसे क्या डरना है? और ये आप तय कर लीजिए, आपका मृत्यु का तिथि तय है, भगवान ने तय कर दिया। न उससे पहले मरेंगे न उसके बाद में मरेंगे। तो ममता बानों की सत्ता को उखाड़ना है तो हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। कार्यक्रम आप तभी चला सकते हैं जब आपकी संगठन हो। ताकत आपकी तभी बोल पाएगी जब आपकी संगठन हो। तो पहला काम होगा कि हम लोगों के 24 जिले के अंदर हर एक ब्लॉक में एक टीम खड़ी हो, तब हम लोग जवाब दे पाएंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा राजनीतिक पार्टी, और आप विश्वास रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, यह व्यक्ति आपके विश्वास को कभी टिकने नहीं देगा, इस विश्वास को कभी तोड़ेगा नहीं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। हिंदुत्व मेरा पूजा है, हिंदुत्व मेरा व्यवसाय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।